Okay. Okay. Good morning to all of you. Hope I am audible. Myself, Manish Thakur. I am the assistant professor in mechanical engineering department. Going to teach you the hydrostatic forces. Right. Okay. In the hydrostatic forces, we have discussed about the hydrostatic force on the plane surface. Right. And what is that? Plane surface पे कितना आता है hydrostatic force? Can you tell me? Hydrostatic force कितना आया था मेरे पास? Do you remember or not? What, sir? कितना आया था हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस? हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस का इक्वेशन क्या आया था? दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय F suffix P that is equal to W into A into X, right? ठीक है, x बार क्या था मेरे पास? x बार is the center of gravity of the body below the water surface, right? ठीक है, and Yes, sir. okay, ये W क्या था? W is nothing, it is the rho g, sorry, Yes. rho g is specific weight. Okay, and A is the surface area, that is the area of the body, cross area of the body, right? ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था? फॉर्मूला आया था, right? Just okay, now we are going to calculate the center of pressure, right? तो center of pressure क्या होता है? What is the definition of center of pressure? Center of pressure is nothing, it is the point from which the hydrostatic forces is supposed to be acting. ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो है it is supposed to be acting through the center of pressure, that is known as center of pressure. That point is known as center of pressure. क्या center of pressure एक पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे हम कंसीडर करते हैं कि जितना भी हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्सर्ट कर रहा है बॉडी पे, किसी बॉडी पे, तो वो कहाँ लगेगा? उस सेंटर ऑफ प्रेशर के थ्रू ही लगेगा. इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी. इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी. Yes, sir. ओके, ठीक है. कोई भी मान लो एक हमने क्या दिखाया था? कोई भी एक बॉडी था, ठीक है, हैविंग इंक्लिनेशन कितना था? थीटा था. दैट इज द इंक्लिनेशन थीटा फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी. ठीक है, दिस इज द थीटा, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ वाटर बॉडी. ठीक है, तो ये डिजाइन जो होता है, आपको बताया था ना कि क्यों स्टडी करते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फोर्स निकालने के लिए. तो एक मूवी आप लोग देखे होंगे जिसमें एक याद, मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, गाजी अटैक. देखे हो मूवी? गाजी द फाइनल अटैक या कुछ करके मूवी है. ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है? सबमरीन रहता है. उसमें क्या रहता है? सबमरीन में क्या रहता है? सबमरीन में क्या रहता है? डेप्थ हम क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं. ठीक है, दुश्मन का सबमरीन से बचने के लिए क्या करते हैं? हम इसको और डीप में ले जाते हैं. कितना डीप में हम ले जा सकते हैं? इतना ही डीप में हम ले जा सकते हैं जहां तक मेरा जो प्रेशर है, ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो वेसल्स है, ये वेसल एक तरह का होता है. ठीक है, इट इज नथिंग, इट इज अ वेसल. ठीक है, जो आपका क्या बनता है किसी में, तो हम उतना ही हम डीप तक इसको घुसा जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द फोर्स. आपका ये जो इसका स्ट्रेंथ है, ये जो बॉल जो है, इसका स्ट्रेंथ के बराबर. हेलो सर. हाँ बोलो. यस सर, अभी आया. ब्रेक हो रहा है सर आपका. हाँ, वही बोल रहा था मैं कि नेटवर्क तो थोड़ा सा सुबह में प्रॉब्लम रहता है. तो अभी हमने देखो एक मूवी हमने देख रखा है गाजी ना, पता नहीं स्पेलिंग क्या है, गाजी द फाइनल अटैक या कुछ करके. ठीक है, तो उसमें क्या रहता है? एक सबमरीन रहता है. सबमरीन क्या होता है? सबमरीन जो आपका पनडुब्बी बोलते हैं, राइट? ठीक है, ये आपका पनडुब्बी रहता है. तो ये आपका डीप हम देते हैं, इसको डेप्थ में ले जाते हैं. ठीक है, दुश्मन का शिप या जो भी है आपका टॉर्पीडो वगैरह से बचने के लिए हम क्या करते हैं? इसको डेप्थ में ले जाते हैं. ठीक है, सरफेसिंग कब करते हैं? जब हमें बाहर आना होता है. ठीक है, तो ये सरफेस पे आते हैं. ठीक है, तो ये कितना डेप्थ तक जा सकते हैं? इसका जितना स्ट्रेंथ होगा उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? हम उतना ही डेप्थ तक जा सकते हैं कि यदि प्रेशर फोर्स दैट विल बी इक्वल टू द स्ट्रेस ऑफ द बॉडी इनटू एरिया ऑफ द सरफेस. ठीक है, स्ट्रेंथ और बॉडी का जो स्ट्रेंथ होगा
body of this vessel into surface area, that will multiply, that will gives you the force, ठीक है। तो force जो है hydrostatic forces, that will be balanced by the force, right, ठीक है, force of the body, ठीक है। तो ये फोर्स क्या करेगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इस फोर्स को क्या करेगा, कहाँ एग्जर्ट होगा, दैट विल एक्ट ऑन द वॉल ऑफ द वेसल्स, ठीक है। वेसल्स या आपको इसको क्या बोलते हैं, पनडुब्बी, ठीक है। पनडुब्बी का जो दीवार है उसको, उस फोर्स को बैलेंस करेगा, राइट, ठीक है। उस कंडीशन में मान लो कि यदि आपका प्रेशर फोर्स जो है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ब्रास्ट कर जाएगा, ठीक है, ये फेल कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हम उतना ही दूर तक ले जा सकते हैं जहां तक ये दोनों फोर्स क्या करे, बराबर हो जाए, बैलेंस कर पाए। क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, हेलो, यस सर। ओके, ठीक है। तो यही हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का कंसेप्ट होता है। आप लोग मूवी नहीं देखे हो तो एक मूवी देखना, गाजी, ठीक है, गाजी द अटैक या कुछ फाइनल अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज द बॉडी हियर, ये बॉडी हमारे पास, ये आप किसी इंक्लाइंड सरफेस पे, सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज द जी, दिस इज वैल्यू जी, राइट। लास्ट क्लास में हमने बताया था, ये एक एलिमेंटल एरिया ले लिया हमने, एलिमेंटल एरिया दैट इज डी ए, ठीक है, दैट इज डी ए, ठीक है। एक हमने एक्सिस ले रखा है, एक एक्सिस लिया था वाई वाई, and this is the x axis and another is axis perpendicular to this line, right, perpendicular to the surface, that is this axis, ठीक है, this is the perpendicular axis, right, ठीक है। अब यहाँ से जो डिस्टेंस था मेरे पास, this is the distance, how much distance was there, distance is nothing, it is the y distance, clear, is it clear, and this is what, this is the dy, याद आया ना। ये जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना था, y बार था। क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, टेल मी, ओके, ठीक है। यहाँ से ये डिस्टेंस कितना था मेरे पास, ये बता दीजिए, x1 था, एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज x2 था यहाँ पे। क्लियर, फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ वाटर, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कितना था, x बार था मेरे पास। क्लियर, और ये कितना था मेरे पास, दिस इज द डिस्टेंस, दैट इज द x, ठीक है। यहाँ से कितना था, ये डिस्टेंस मेरे पास कितना था, x था। क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, हेलो, समझ में नहीं आया सर ये वाला, हेलो, हेलो सर, कट रहा है, यस सर, लास्ट क्लास में हमने क्या, आवाज कट रहा है सर, लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था, व्हाट सर, हेलो, सर लास्ट क्लास में आवाज बताए थे। कभी, हाँ अभी आ रहा क्लियर, यस सर, बताया था, आवाज क्लियर, नो सर, नो आवाज सर, अभी क्लियर, तुम्हारा आवाज क्लियर आ रहा है, मेरा आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है तो बताइए, क्लास कंटिन्यू करेंगे। अभी ठीक है सर, अभी ठीक है ना, ठीक है। तो इस फिगर पे देखिए, कल लास्ट क्लास में हमने बताया था कि हमने एक आर्बिट्रेरी बॉडी लिया, ठीक है, इसका जो आपका प्रोजेक्शन लिया था, याद है ना, एक आर्बिट्रेरी बॉडी लिया था हमने, एक बॉडी लिया था, इसका प्रोजेक्शन हमने लिया था, इसका ये क्या है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और ये क्या, एक एलिमेंटल एरिया लिया है, हैविंग एरिया DA, राइट, ठीक है, DA इज द एलिमेंटल एरिया। क्लियर, ठीक है, क्लियर, यस सर, ओके। एक एक्स एक्सिस लिए, एक वाई एक्सिस लिए, ठीक है, दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये जो आपका एलिमेंटल एरिया है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है, वाई है, दिस इज द वाई, राइट, एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस कितना है वाई एक्सिस से, वाई बार। क्लियर, क्लियर, टेल मी, क्लियर और नॉट, यस सर, ओके, ठीक है। अब फिर एक्स एक्सिस से लो, एक्स एक्सिस मतलब क्या है, फ्री सरफेस ऑफ वाटर, फ्री सरफेस, राइट,
दिस इज द फ्री सरफेस। अब फ्री सरफेस से इसका डिस्टेंस कितना हमने लिया, इस एलिमेंटल एरिया का x लिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कितना लिया, x बार लिया। क्लियर है, क्लियर है, ओके ठीक है। ये आपका टॉप, ये मान लो इंक्लाइंड सरफेस है, इसका जो टॉप मतलब कि अपर वाला पोर्शन है उससे फ्री सरफेस का डिस्टेंस x1 है और जो बॉटम पोर्शन है उसका डिस्टेंस कितना x2 है। तो अब प्रेशर डायग्राम आप बनाओगे तो प्रेशर क्या होता है, P इज इक्वल टू नथिंग, P इज इक्वल टू रो G इंटू x होता है, राइट। ठीक है, तो इस यहाँ पे वेरिएशन क्या आएगा प्रेशर का, फ्रॉम x1 टू x2। देखो फ्रॉम x1 टू x2 वेरिएशन आएगा, x1 क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू रो G x1 हो जाएगा एंड P2 दैट इज एट पॉइंट, दिस पॉइंट पे, ठीक है, 2 पॉइंट पे P2 इज इक्वल टू रो G x2। ठीक है, x2 इज ग्रेटर देन x1, राइट। ठीक है, तो हम प्रेशर डायग्राम बना सकते हैं ना, यहाँ पे प्रेशर डायग्राम देखो कैसे बनेगा। दिस इज द लीनियर वेरिएशन, ठीक है, लीनियर वेरिएशन, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर डाल दिया हमने, यहाँ पे प्रेशर डाल दिया, राइट। ठीक है, तो दिस विल बी द आवर प्रेशर डायग्राम है। क्लियर, यह प्रेशर डायग्राम होगा, इस तरीके से हम प्रेशर डायग्राम बना सकते हैं। क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट। प्रेशर विल बी मैक्सिमम एट पॉइंट 2 एंड प्रेशर विल बी मिनिमम एट पॉइंट 1। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, टेल मी, यस सर, टेल मी। ओके वेरी गुड, क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको नोट्स हम दे देंगे, क्लियर, ठीक है। तो अब वापस आते हैं फिर से कि अब हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। तो अब सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट टेकिंग द मोमेंट ऑफ, टेकिंग द मोमेंट ऑफ एलिमेंटल dy, राइट। ठीक है, देखो हम लिखते हैं टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट, कैलकुलेट सेंटर ऑफ प्रेशर, राइट। राइट, ठीक है, टेकिंग, ध्यान से देखिएगा, टेकिंग लिखे हमने कैलकुलेट द सेंटर ऑफ प्रेशर, टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर हमें निकालना है, सेंटर ऑफ प्रेशर पॉइंट कहाँ होगा, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड हियर। आप लोग लिखिए नहीं, ध्यान से सुनिए, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, हम नोट्स आपको देंगे, ठीक है। जस्ट आप समझ लोगे तो नोट्स में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास नोट्स रहेगा, जस्ट आप रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। यहाँ से समझो, ठीक है। टेकिंग मोमेंट ऑफ एलिमेंट dy, ठीक है, ठीक है, ये dy है, दिस इज द dy एलिमेंट, राइट। ठीक है, दिस इज द dy एलिमेंट, उसका मोमेंट लेते हैं about y axis. Tell me what is the moment here, d m y that will be equal to d f p, ठीक है। DFP is the force acting on this plate, ठीक है। DF is nothing, it is the force acting on this plate, ठीक है। Taking the moment of forces on element, इस एलिमेंट में हमने क्या लिया, मोमेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, सर आवाज आपका नहीं आ रहा है, कट कट के आ रहा है। अब किस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद है ना, लो
हेलो यस सर हेलो हेलो कट कट के आता है। आ रहा है लाइट सर। सब उड़ गया। आवाज तो आ रहा है लेकिन जितना पढ़ा था सब उड़ गया। बड़ा है अच्छा यार लगता। अच्छा आप लोग सेकेंड हाफ में कितना बजे फ्री रहोगे? 4 बजे फ्री रहोगे? 4 बजे कुछ अधिक सामने हो जाएगा। 4 बजे नहीं सर। टाइम निकालो तुम लोग, कितना बजे फ्री रहोगे? पहले से हैं? अभी तो अभी नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा। मॉर्निंग में ना बहुत ज्यादा वेदर थोड़ा रहता है ना, कुहासा वगैरह रहता है, उसके कारण ना नेटवर्क जा रहा है। देखो अभी मेरा पूरा मेहनत बर्बाद हो गया है, समझे? उसको सेव तो सेव नहीं किए थे सर। वो सेव नहीं आता है ना, इसी में डायरेक्ट नेटवर्क के कारण कट गया। देखो अभी ब्लैक बोर्ड पूरा clean हो गया, व्हाइट बोर्ड जो है आपका। कर ले लीजिए सर प्रॉब्लम तो क्लास ये सैटरडे सैटरडे को ले लीजिए सर। ऐसे सैटरडे कोई क्लास नहीं रहता है सर, एक क्लास रहता है यस सर, 11 बजे। सैटरडे पूरा फ्री रहते हैं। और तो सेकंड आप फ्री रहता है तो सेकंड हाफ में हाँ कितना बजे? आज सेकंड हाफ में तुम रोज लोग नहीं नहीं कर देना पाओगे? सर। क्या सर? आज आज सेकंड हाफ में तुम लोग नहीं कर पाओगे? कर लेंगे सर ऐसे। टाइम निकालो 3 आज बजे सेकंड हाफ में, कल तुम लोग आराम करना। हेलो हाँ यस सर सर। सेकंड यस सर। टाइम निकालो सेकंड हाफ में, ठीक है? और हमको मैसेज कर दो जितना बजे आपका, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, जो भी है, ठीक है? ज्यादा यस सर नहीं, अभी मैसेज कर देगा सर ग्रुप में। हाँ ग्रुप में नहीं, हमको पर्सनल मैसेज करना है ना। ठीक है सर अभी कर देगा। कितने बजे हाँ लेना है? हाँ ठीक है, हम नोट से डायरेक्ट पढ़ाएंगे। बहुत नेटवर्क चला गया पूरा, तो मेरा मेहनत बर्बाद हो गया। नोट्स हम लेंगे, आप लोग को वही नोट्स हम शेयर कर देंगे फिर, ठीक है? यस सर ऐसे अभी आवाज आ रहा है सर। आप बता रहे अभी थे हाँ हाँ सेंटर अभी आ कैसे रहा है। कैलकुलेट करने के लिए। हाँ हाँ अभी आ रहा है लेकिन फिर कट जाएगा ना, समझे? अभी आ रहा है लेकिन फिर कट जाएगा तुरंत। अभी ठीक है सर। हाँ ठीक है, अभी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, और ये आपका जैसे लिखना शुरू करेंगे तो आपको आवाज कट कट के आएगा। हो सकता है इसके कारण डिस्टर्बेंस होता है, फ्लक्चुएशंस हो रहा है नेटवर्क, राइट? तो सेकेंड हाफ में आप लोग हमको अगर टाइम बताइएगा, हम आपको क्लास ले लेंगे। ज्यादा नहीं, 40 मिनट आप लोग निकालिए, ठीक है? आधा घंटा से 40 मिनट, ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू।